I will call the police. Give him whatever you want. Help! I need help! Bye-bye. Hello. If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My friend. Hello, can you help me? Give him whatever you want. Hey, please! Help me! I need help! ये कहानी एक कोरियन ट्रैवलर की है और उस भारतीय अंकल की जिन्हें पहली नजर में देखकर आप भी शायद यही सोचते कि वाह कितना नेक इंसान है, मेहमान को अपना शहर दिखा रहे हैं। लेकिन अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है और इस ट्रैवलर के साथ जो हुआ वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि शर्मनाक भी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक उम्रदराज शख्स ट्रैवलर से मिलता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा परिवार फिल्म देखने गया है, मेरे पास समय है, आओ मैं तुम्हें दिल्ली घुमा देता हूँ। जब मैं कोरिया आऊंगा तो मुझे घुमा देना, खर्च आधा आधा कर लेंगे। Hello. If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My family is watching movie cinema. I was a bit free. We can see the Hindu temple. And if I come to Korea, you help me. Okay. Deal. Yeah. धन्यवाद. इस बात से ट्रैवलर खुश हो जाता है और सोचता है इंडियंस कितने काइंड होते हैं और फिर दोनों निकल पड़ते हैं। बंगला साहिब, नॉर्थ दिल्ली, पुरानी दिल्ली, लेकिन इन सब में एक पैटर्न साफ था, वो ये कि हर जगह, हर टिकट और हर रिक्शा, इन सभी चीजों के पैसे सिर्फ वो ट्रैवलर दे रहा था। उसे तब भी शक नहीं हुआ, पर शक तब शुरू हुआ जब अंकल ने एक साधारण रिक्शा राइड का किराया बताया 3600 रुपए। वीडियो में सुनिए। Total 3600. 1600 for me. For you? Yeah, and 2000 for me. Why? Because I go home. Why do I give to you 1600? तो सुना आपने, ट्रैवलर के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। ट्रैवलर ने पूछा, आगरा से दिल्ली जाने का किराया तो सिर्फ 2000 है, फिर रिक्शा 3600 कैसे? अंकल का जवाब आता है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, दे दो, वो चेंज वापस कर देंगे। और यही वो ट्रैवलर समझ गया, वो मदद नहीं एक स्कैम में फंस चुका है। अंकल अब दबाव बनाने लगते हैं। ट्रैवलर के पास पैसे नहीं थे तो उसे जबरन एटीएम की तरफ खींचा गया। उधर ट्रैवलर ने समझदारी दिखाई, अपने भारतीय दोस्त को फोन किया और पूछा कि क्या ये किराया नॉर्मल है। तब दोस्त का जवाब आया, नहीं, ये फ्रॉड है, इंडिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, सावधान रहो। This guy is also not good. ATM doesn't work. Come, try another machine. Yeah, it worked. Be careful. Take the $100 back. Okay, Then give the okay. money. Don't do this. I don't. और यहीं से अंकल का असली चेहरा सामने आ गया। आवाज ऊंची करना, डांटना, कैमरे से शूट बंद कराने की कोशिश, और जब ट्रैवलर ने विरोध किया तो सड़क पर खड़े कई लोग उस पर हंसने लगे। मदद करना तो छोड़िए, तमाशा देखते रहे। डरा हुआ ट्रैवलर बार बार कह रहा था, प्लीज हेल्प मी, आई नीड हेल्प। Hello, can you help me? Give him whatever you want. Hey, please! Help me! I need help! I need help, please! काफी देर बाद एक भला इंसान उसके पास आया। ट्रैवलर ने कहा कि जब तक मैं कैब में ना बैठ जाऊं, मेरे साथ खड़े रहिए। Relax. Can you stay with me until I get over? Thank you, guys. और वो इंसान खड़ा रहा। आखिरकार ट्रैवलर सुरक्षित अपने होटल पहुंच गया। ट्रैवलर वॉल्टर ने पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ और उसी के साथ लोगों का गुस्सा भी फूटा। कई भारतीयों ने कमेंट किए, एक भारतीय के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। आप अकेले नहीं हैं, भारत ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ आइए, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये माफी उस ट्रैवलर का डर मिटा देगी? क्या वो दोबारा भारत आने की कभी हिम्मत कर पाएगा? क्या वो अपने दोस्तों को बताएगा कि इंडिया एक अच्छा देश है, लोग वहाँ के अच्छे हैं? बात सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, बात भारत की छवि की है। हम अतिथि देवो भव कहते हैं, लेकिन कई जगह हकीकत उल्टी है। विदेशी दिखते ही रिक्शा का किराया 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। दुकानों पर चीजों के दाम हवा में उछाल दिए जाते हैं और कुछ लोग विदेशियों को आसान शिकार समझ लेते हैं। ये सब मिलकर देश की छवि को चोट पहुंचाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, ये आईना है और ये सवाल भी है, हम किस भारत को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं? वो भारत जो अतिथि का स्वागत करता है या वो भारत जो पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी करता है? सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये विश्वास का हनन भी है। और ध्यान रखिए, विश्वास खोने में एक पल लगता है और कमाने में सदियों। मगरबी ममालिक में भारत ये प्रोपेगेंडा चलाता है कि जैसे इंडिया बहुत ही इंसानियत दोस्त, भोले भाले और मेहमान नवाज लोगों पर मुश्तमिल है,
शाइनिंग इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया और न जाने कौन कौन सी मुहिमात चलाई जाती हैं, वो भी इसलिए कि बैनुल अक़वामी सयाहों को अपनी जानिब खींचा जा सके। लेकिन जब ये सयाह एक भारी रकम खर्च करके इंडिया पहुंचते हैं तो एक तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत इनका इंतजार कर रही होती है। भारत के अक्सर लोग इन सयाहों को चलती फिरती ATM मशीन के तौर पर देखते हैं। रिक्शे वाले हों, होटल मालिकान या फिर मुख्तलिफ दुकानदार, इन सब की कोशिश होती है कि सयाहों से 10 गुना से जायद रकम ईट सकें। मतलूबा अहदाफ हासिल न होने पर ये इन्हें डराने, धमकाने और तशद्दुद करने पर भी उतर आते हैं। सच तो ये है कि भारत तरक्की याफ्ता ममालिक से आए सयाहों के लिए एक जहन्नुम बन चुका है, जहां ना तो इनका माल महफूज है और ना ही इज्जतें। सड़कों पर घूमते आम भारतीय दयारे गैर से आई खवातीन को ना सिर्फ हवस भरी नज़रों से घूरते हैं, बल्कि इन्हें गैर अखलाकी तौर पर छूने से भी खुद को नहीं रोक पाते। इसरारो रमूज से भरी हिंदुस्तानी तहजीब के मुताल्लिक के लिए आने वाले लोग अपने साथ बहुत से तल्ख तजर्बात और घिनौनी यादें लेकर अपने मुल्क वापस जाते हैं। भारत सयाहों के लिए किस कदर गैर मौजू और ख़तरनाक बन चुका है, इस बात का अंदाज़ा आप पिछली वीडियो देखने के बाद बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अब भी भारत जाकर घूमने फिरने का इरादा रखते हैं तो अगली वीडियो देखिए, शायद आप अपने इरादों पर दोबारा गौर व फिक्र करने के लिए मजबूर हो जाएं। आज हम एक कोरियन ट्रैवल ब्लॉगर के भारत यात्रा के अनुभव पर बात कर रहे हैं। हाँ, उनके YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, जिसमें उनकी पूरी यात्रा का जिक्र है। और ये यात्रा जो मतलब रोमांचक होनी चाहिए थी, उनके हिसाब से एक बुरे सपने जैसी बन गई। बिल्कुल, उन्होंने दिल्ली और जयपुर की यात्रा की और जैसा कि स्रोत बताता है, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाँ, जैसे लगातार किसी का पीछा करना, कुछ स्कैम, उत्पीड़न और यहाँ तक कि एक कार दुर्घटना भी। नतीजा ये हुआ कि वो कैमरे पर रो पड़ी और कहा, मुझे भारत से नफरत है। तो आइए जरा इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या उनके साथ। देखिए, दिल्ली पहुंचते ही मतलब परेशानियां शुरू हो गई। स्रोत के अनुसार पहले एक महिला और कुछ बच्चों ने उनके माथे पर रंग लगाया। अच्छा, शायद स्वागत के तौर पर। शायद उन्हें ऐसा ही लगा होगा, पर वो लोग फौरन पैसे मांगने लगे और एक बच्चे ने तो उनके बैग में हाथ डालने की भी कोशिश की, ऐसा वीडियो में है। और रिस्क आने के बाद भी वो बच्चे पीछे लगे रहे। ये तो मतलब किसी संगठित रैकेट जैसा लगता है। हाँ, ऐसा शक तो होता है। फिर कुछ छात्रों ने उनके साथ सेल्फी ली, जो कि ठीक था, पर उसके फौरन बाद एक आदमी उनका पीछा करने लगा और उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो में वो ये भी बताती हैं कि गोरी त्वचा की वजह से पुरुष उन्हें लगातार घूरते थे, जिससे वो बहुत असहज महसूस करती थी। ये तो काफी कॉमन शिकायत है वैसे। और बात यही खत्म नहीं हुई, सड़क पर एक लड़के ने उन्हें गलत तरीके से छुआ भी। अरे बाप रे, ये सब अनुभव तो किसी की भी यात्रा खराब कर सकते हैं। बिल्कुल। खाने का भी एक अजीब अनुभव था। जिस स्ट्रीट फूड स्टॉल पर वो रुकी, वो ठीक एक पब्लिक टॉयलेट के सामने था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और उन्हें ये भी लगा कि शायद छोटे कपड़े मतलब टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनने की वजह से लोग उन्हें ज्यादा घूर रहे थे या ध्यान दे रहे थे। हो सकता है। छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ा असर डाल देती हैं। फिर वो कान साफ करने वाले एक स्कैमर से तो बच गई। अच्छा, वो जो रुई लेकर घूमते रहता है। हाँ, वही। पर फिर एक लड़की उनका पीछा करने लगी। उन्हें शक हुआ कि शायद वो चोरी करना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिम्मत करके सीधे उससे पूछ ही लिया। और कहीं आना जाना, टैक्सी, रिक्शा, उसमें भी दिक्कत है। वीडियो में बताया गया है कि ड्राइवर्स अक्सर ऐप पर दिखाए किराए से 2 गुना मांगते थे। ये भी आम समस्या है कई जगह। हाँ, एक बार तो वो थोड़ी असुरक्षित महसूस करते हुए भी एक मोटरसाइकिल पर बैठी और फिर थोड़ी देर बाद एक और आदमी जबरदस्ती उसी बाइक पर बैठ गया। क्या मतलब राइड शेयरिंग नहीं थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ड्राइवर ने बहाना बनाया कि उसने उनका फोन चोरी होने से बचाया है। बहुत ही अजीब स्थिति थी। समझ सकता हूँ, इन सब चीजों से तो कोई भी परेशान हो जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए वीडियो के मुताबिक उन्होंने दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और जयपुर चली गई। बस से? हाँ, बस से। बस की हालत तो कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर कहती हैं कि साथी यात्री ठीक थे, फ्रेंडली थे। चलिए, कुछ तो अच्छा हुआ। पर फिर एक और अजीब बात हुई। बस ड्राइवर ने उन्हें अचानक हाईवे पर ही उतार दिया। हाईवे पर? बीच रास्ते में? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अकेले हाईवे पर। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने लिफ्ट देने की कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया। सही किया, वो खतरनाक हो सकता था। किस्मत से एक राहगीर ने उनकी मदद की। शुक्र है। पर जयपुर पहुंचकर? जयपुर पहुंचते ही फिर वही किराए वाला झगड़ा। रिक्शा वाले ने तय 50 रुपए के बजाय 100 रुपए मांगे। ओ, फिर से? और फिर जो हुआ वो सबसे बुरा था, एक मोटरसाइकिल दुर्घटना। एक्सीडेंट? कैसे? वीडियो दिखाता है कि एक लापरवाह बाइक वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। वो गिर गई, उन्हें चोटें आई और आसपास के लोगों ने मदद की। भीड़ तो जमा हो गई, पर वीडियो के मुताबिक शुरू में कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये तो बहुत दुखद है। चलो, किसी ने तो मदद की। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई और उन्होंने टक्कर मारने वाले को पकड़ भी लिया। पर फिर पुलिस ने एक बहुत अजीब सुझाव दिया। क्या? वीडियो के अनुसार पुलिस ने कहा कि जिस आदमी ने टक्कर मारी है वही उन्हें अपनी बाइक पर अस्पताल ले जाए। मजाक कर रही हैं? ये तो मतलब
अविश्वसनीय है। बिल्कुल, अस्पताल का अनुभव भी उनके मुताबिक अच्छा नहीं रहा। वहाँ क्या हुआ? वीडियो में दिखाया गया है कि डॉक्टर का रवैया थोड़ा लापरवाह था। उन्होंने पीठ दर्द की शिकायत की, पर डॉक्टर ने बस ऊपरी तौर पे जांच की। सीटी स्कैन वगैरह नहीं किया? नहीं, मना कर दिया और सिर्फ दर्द की दवाएं दे दी। ये तो चिंताजनक है। इस दुर्घटना और सारे तनाव के बाद वो बीमार पड़ गईं। उन्हें बुखार आ गया। जाहिर है, इतना सब झेलने के बाद। वीडियो में वो काफी लाचार और अकेली दिख रही हैं। उन्होंने फैसला किया कि बस अब घर लौटना है। तुरंत? हाँ, तुरंत। हवाई अड्डे जाते समय वीडियो के अंत में वो फिर से रो पड़ती हैं और कहती हैं, मुझे भारत से नफरत है। ओह, ये सुनना काफी दुखद है। यात्रा का ऐसा अंत। हाँ, और वीडियो में इस पूरे अनुभव की तुलना एक दूसरे कोरियन ब्लॉगर के ग्रामीण चीन के अनुभव से की गई है। अच्छा, चीन में क्या हुआ था? वहाँ का अनुभव बिल्कुल उलट था। बच्चे उनके साथ स्नैक्स शेयर कर रहे थे, लोगों ने उन्हें मुफ्त में सवारी दी। बिल्कुल सकारात्मक अनुभव। तो ये वीडियो असल में दिखाता है कि भारत में यात्रा के दौरान उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कैम, उत्पीड़न, असुरक्षा, फिर वो दुर्घटना और निराशाजनक मेडिकल अनुभव। बिल्कुल, इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया और उन्हें अपनी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी।